अपनी बातों से लोगों को गुदगुदाने वाले और कभी गंभीर तो कभी हास्यास्पद बात करने वाले मशहूर जो कॉमेडी किंग हैं राजू श्रीवास्तव जी, और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आज बहुत से मुद्दों पर बात करेंगे। राजू जी, आपका स्वागत है ईटीवी भारत पर। काशी की धरती पर आना हुआ, कैसा मजा मिला काशी में, और काशी का एक अलग रंग कैसा लगता है आपको? काशी जब भी मुझे मौका मिलता है सारे काम छोड़ के आता हूँ। पावन जगह है, फिर यहाँ दर्शन कर लाभ मिला, फिर यहाँ के लोगों से जो प्यार मिलता है, दोस्ती मिलती है, तो वो मुंबई में हम लोग मिस करते हैं। मुंबई में हमारी ज़िंदगी मशीन की तरह है, भाग रहे हैं भाग रहे हैं। यहाँ जो मित्र हमारे बने हुए हैं सब मिलते हैं, समय देते हैं, दर्शन कराने ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं। ये बनारस में ही है। बनारस में हमने कल एक हास्य भी बनाया है कि जैसे कि हर आदमी मस्ती और छुट्टी के मूड में होता है। तो 3 बजे की फ़्लाइट थी, तो किसी घर में हम 2 बजे हमने कहा, चाचा चल रहे हैं एयरपोर्ट। अरे अब गुरु अभी जाके क्या करोगे यार, 3 बजे का फ्लाइट है, तभी 2 बजा है, इतना पहले से जाके क्या करोगे? अरे बैठो, कुछ बनवाते हैं, खाओ यार, हाँ आराम करो। अरे मैंने कहा आराम करो, तो फिर मैंने उस पर क्रिएट किया कि एक बार उनसे कहा कि चाचा यहाँ बम फट गया, घाट पे फटा है और रेलवे स्टेशन पे फटा है। अरे नहीं यार, अफवाह है, कोई बम हम नहीं काशी में फटा यार। हैं, अब आतंकवादी को और कोई काम है नहीं, काशी में बम फोड़ेंगे, कोई बम नहीं यार, आराम करो। हमने कहा मोबाइल दिखाया, हमने कहा ये देखो सही में फटा है, बम विस्फोट हुआ है। तो हाँ यार, तो गुरु इसका मतलब 3-4 दिन की छुट्टी होएगी, तो आराम करो। राजू जी, ये तो हंसी मजाक वाली बातें होती हैं। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कवायद तेज हो गई, आज यहाँ से टीम रवाना भी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मुख्तार के ससुराल वालों को भेजा है पंजाब उसको लाने के लिए। पुलिस गई हुई है। आ, देखिए, गुजरात में एक स्लोगन है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मेरा ये कहना है मुख्तार के लिए, अब पूरी जिंदगी बांदा की जेल में गुजारो, मरने तक, है ना। बल्कि मरने से मुझे लगता है इनको बांदा नहीं, काशी लाना चाहिए था, तो पूरा ये मोक्ष को ही प्राप्त हो जाते। एनीवेज, लेकिन योगी जी के बारे में सबको पता है, जो ठान लिया, जो प्रण कर लिया, वो करना है, वो होना है। और इसी कड़ी में सारे बदमाश अंदर हो रहे हैं, और चाहे जितना पावरफुल हो, चाहे शक्तिशाली हो, चाहे पैसे वाला हो, क्रिमिनल हो, सब ठोके जाएंगे। ठोके जाएंगे की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक आप जिम्मेदार पद पर भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। क्या आने वाला भविष्य होगा यूपी से फिल्म जगत का, और कैसे बदलेगा रूप यूपी का? देखिए, मैंने खुद बहुत ज़ीरो से, शून्य से शुरुआत की है। और जब मैं मुंबई गया था तो वहाँ मेरा तो कोई पहचान का कोई था नहीं, ना कोई गॉडफादर, ना कोई रिश्तेदार। तो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया। बड़ा महंगा शहर है। तो मैं भी यहाँ देखता हूँ उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा टैलेंट है, इतने प्रतिभाशाली कलाकार हैं, लेकिन वो मुंबई नहीं जा पाते। वो कहते हैं यार कहाँ रहेंगे, और खर्चा कौन देगा, इतना पैसा कहाँ है, कौन चांस देगा। तो बहुत सारा जो कला है और कलाकार हैं यहीं पर उगते हैं और यहीं समाप्त हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अब उत्तर प्रदेश में योगी जी ने उनके लिए भी सोचा है, और अब हमको दूसरे प्रदेशों में नहीं भटकना पड़ेगा। हमारे जैसे तमाम युवक और युवतियों को यहीं पर काम मिल जाएगा। इसी कड़ी में अब नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, जो मेरा ही पार्ट है, मेरा विभाग है, हम उस पर लगे हुए हैं। और एक बार फिल्म सिटी बन जाएगी तो मुझे लगता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लाखों लोगों को उसमें रोज़गार भी मिलेगा और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है उसमें। फिल्म जो सिटी की शुरुआत हुई तो उसको लेकर भी विवाद हुआ था। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर
गहरी प्रतिक्रिया आई थी। तो क्या लगता है महाराष्ट्र को यूपी टक्कर देने जा रहा है? देखिए, इसमें टक्कर देना और वो नहीं है, सबको अधिकार है कि अपने अपने प्रदेश की उन्नति के बारे में सोचना, विकास और डेवलपमेंट के बारे में सोचना। अब जैसे दिल्ली में एम्स है, तो एम्स रायबरेली में भी बन गया, गोरखपुर में भी बन गया, अ, बनारस में भी बन जाए। तो यहाँ अगर बन गया तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम दिल्ली वाला एम्स उठा के लाए हैं। सुविधा विस्तार हो गया, सेवा विस्तार हो गया। तो इसी तरह से मुंबई की फिल्म सिटी उठा के हम लोग नहीं ला रहे हैं, वहाँ भी है, यहाँ भी है, और हैदराबाद में भी है फिल्म सिटी, चेन्नई में भी है। ये सब पहले से है, उत्तर प्रदेश में नहीं थी, ये मांग हो रही थी पिछले 25 साल से। अब वो जो है धरातल पे आई है और ये सरकार गंभीर है। आप देखेंगे हम अगले 2-3 महीनों में हम उसका भूमि पूजन और शिलान्यास करके काम शुरू करा देंगे। राजू जी, एक आखिरी सवाल है। कोविड फिर से पांव पसार रहा है, लोगों में डर है, भय है, वैक्सीनेशन का अब भी लोगों को लेकर काफ़ी जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, और अगर इस पे कुछ कटाक्ष हो लोगों का तो क्या होगा? अरे ये कोरोना ने तो सब कुछ बदल दिया, संगीत भी बदल गया। पहले लोग गाते थे, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अब गा रहे हैं, बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। लेकिन इस कोरोना ने जो अच्छाई दी है, अच्छाई भी थोड़ी थोड़ी मिली है इससे। वो ये कि ये हुआ कि कोई पैसे वाला हो, कोई बड़ा उद्योगपति हो, साधारण व्यक्ति हो, कोई कर्मचारी हो, कोई अलग है नहीं, है सब एक ही। आपको सबसे मिल के चलना पड़ेगा और जो प्रकृति है, नेचर के साथ रहना पड़ेगा। ज़्यादा हवा हवाई नहीं चलेगा। शुद्ध चीज़ें खाइए, ज़मीन से जुड़े रहिए, अपनों को वक्त दीजिए। लोग बीच में पैसा कमाने के चक्कर में अपने परिवार के साथ नहीं बैठते थे, उनको समय नहीं देते थे। अब इसी कड़ी में मुलायम सिंह जी से पूछा कोरोना के बारे में, तो बोले अब थोड़ा लॉकडाउन हुआ, अब तो परेशान हो गए, लॉकडाउन लॉकडाउन। अरे लॉकडाउन में हम परिवार के साथ बैठी, हम अखीस सिपा सब साथ बैठी, साथ खाना खा रहे, समय मिला साथ नाश्ता कर रहे। अब जब साथ बैठी तब पता चला कि अखिलेश भी अच्छा लड़का है। फिर ये जो मास्क की बात है दोस्तों, बिल्कुल एक जो स्लोगन आप सुनते हैं, ये महज एक स्लोगन नहीं है, ये सच्चाई भी है। और इसको अपना लीजिए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दवाई के बाद भी ये प्रिकॉशन आपको लेने हैं, मास्क वगैरह ज़रूर पहनिए। और मैं तो अभी अकेले बात कर रहा हूँ इसलिए मास्क हटाया, अदरवाइज़ आप मास्क ज़रूर पहने, इंजेक्शन भी ज़रूर लगवाएं। हमारे कानपुर में तो एक महिला ने 2 इंजेक्शन लगवा लिए, मतलब गलती से लग गए। एक इंजेक्शन लगा, उठ के गई नहीं, इंजेक्शन लगवा के वहीं बैठी स्टूल पे, मोबाइल पे मैसेज देख रही हैं। इतने में डॉक्टर चेंज हो गए, पाली बदल गई, दूसरी आई, वो दूसरे बाह में ठोक के चली गई। अब यूँ यूँ करते निकल रही हैं। सब लोग बोले, क्या चाची दोनों में दर्द हो रहा का? हाँ तो दोनों में लगाए हैं ना, हाँ दोनों में लगाए हैं। हमने कहा अच्छा, तुम 1 महीने बाद का चक्कर 5 मिनट में एक साथ निपटा दिया। हम कहा तुमको कोरोना इस जन्म भी नहीं होगा, अगले जन्म भी नहीं होगा। तो ऐसे किस्से भी आए, लेकिन मेरा मानना है कि इंजेक्शन लगवाते रहिए। हाँ, मास्क याद है, जो बीच में बड़ा वाला जो मास्क है वो N95, जो इतना बड़ा ऐसा है समोसे जैसा, उसको लेके बड़ी दिक्कत हो गई। अब वो मास्क पहन के हम गए किसी के घर खाना खाने, अब जैसे खाना लगने लगा तो उसको उतार के रख दिया। खाना खा ही रहे थे, वेटर आया, उसी में रायता डाल के चला गया। अब वो सोचा कटोरी है, सफ़ेद रंग की होगी कटोरी। खैर, पहले हम लोग किसी घर जाते थे, अगर उनके यहाँ कुत्ता पला है, हम घंटी बजाते थे तो बोलते थे, अरे
अरे घबराओ मत, आ जाओ जाओ, अरे आओ, कुछ नहीं करेगा, अरे उसके इंजेक्शन लगा है, आ जाओ, उसके इंजेक्शन लगा, आ जाओ। अब उन्हीं के घर गए, घंटी बजाई, तो उन्होंने कहा अंकल, हाँ हाँ घबराओ मत, हमारा इंजेक्शन लगा है, आओ। फिलहाल राजू जी के जो बातें थीं वो साफ तौर पर उन्होंने रखी हैं, और सबसे बड़ी बात है फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर उन्होंने बताया है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर में भूमि पूजन का कार्यक्रम भी शुरू होगा, और जिम्मेदारियों के साथ वो काशी में बैठकर जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के आने वाले भविष्य का खाका बताया है वह भी काबिल तारीफ है। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मेस, ईटीवी भारत।